भारत पाकिस्तान संबंध। हम सामान्य जागरूकता के बारे में भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में आज आपको बताएंगे। तो भारत अपने दक्षिण एशिया पड़ोसियों में से केवल पाकिस्तान के साथ वांछित स्तर तक संबंध नहीं सुधार सका और भारत का एक समाज और राज्य के रूप में हजारों वर्षों पुराना इतिहास है कि जबकि पाकिस्तान का अस्तित्व वर्ष 1947 से विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों और परिसंपत्तियों का आदान प्रदान सिंधु नदी के पानी के बंटवारे और अविभाजित भारत की शेष नदी का बंटवारा इत्यादि मुद्दे तनाव का कारण बने। 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के मतलब कि तत्कालीन का मतलब होता है कि उस समय के प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू तथा वर्ल्ड बैंक के WABF द्वारा किया गया था। ठीक। और ध्यानात्मक कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया और भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के विभिन्न प्रयास अंततः कश्मीर विवाद के कारण असफल रहे। इस विवाद की पृष्ठभूमि को जानना हमारे लिए उपयुक्त होगा। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर की रियासत के शासक थे। ब्रिटिश भारत के विभाजन की शर्तों के अनुसार रियासतों के शासकों को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र बने रहने का निर्णय लेने का अधिकार था। कश्मीर के महाराजा ने स्वतंत्र रहने का जो निर्णय लिया वो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और इसी बीच पाकिस्तानी कवालियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और इन हमलावरों ने पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी सेना को उसका समर्थन प्राप्त किया। और इसी बीच 1 जनवरी सन 1948 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर हमला करने से रोकने के लिए एक शिकायत दर्ज की। और 17 जनवरी 1948 को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर वापस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने तथा कानून व्यवस्था बनाने और किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में परिषद को सूचित करने के लिए दोनों देशों को निर्देश दिए कि 13 अगस्त 1948 को सुरक्षा परिषद द्वारा नया एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा जो कि युद्ध विराम लागू किया गया है। और भारत और पाकिस्तान के प्रस्ताव स्वीकार किया और जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर के युद्ध समाप्त हो गया। अगस्त 1965 पाकिस्तान ने कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय विषय बनाए रखने के उद्देश्य से अपनी जो सेनाओं को नागरिकों के वेश में युद्ध विराम रेखा के
दूसरी ओर भेजा और इन घुसपैठियों को न केवल बड़े स्तरों पर हस्ताक्षर झगड़ों के लिए अपितु कश्मीर को अपने भूभाग में मिलाने तथा कश्मीरियों को भड़काने के लिए भेजा गया था, ताकि विद्रोह कर स्वतंत्र कश्मीर के लिए युद्ध का वातावरण बना सके या युद्ध हो जिसमें पाकिस्तान की पराजय हुई और संयुक्त राष्ट्र की संघ की परिषद ने 20 सितंबर 1965 को एक प्रस्ताव पारित किया कि करके भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम लागू करने के लिए कहा और युद्ध के पश्चात तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद नामक स्थान पर 4 से 10 जनवरी 1966 तक दोनों देशों के बीच शांति स्थापना के लिए वार्ता हुई। यह शिखर वार्ता तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन के प्रयास से हुई, जिसने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने भाग लिया। 1947 में भारत ने पाकिस्तान के जन्म के बाद जिस महत्वपूर्ण आंतरिक विवाद ने इस देश को आ घेरा वह था पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो कि बांग्लादेश है। ठीक, बांग्लादेश उसका मामला जिसने मुस्लिम लीग के द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी और भारत के सहयोग में 16 दिसंबर 1971 को पूरे पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश नामक नए देश का जन्म हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर वार्ता के लिए जुलाई 1972 शिमला में एक बैठक आयोजित की गई और भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक, और भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने में तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल